हेलो एवरीवन, देखते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से वेक्टर राशि का चयन करें। तो विद्युत विभव सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, तो क्या हो जाएगा? विद्युत विभव आंसर इसका। फिर देखते हैं निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है। तो इसमें धारा कौन सी राशि हमारी अदिश है? क्षेत्रफल, संवेग और कोणीय वेग ये सदिश हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर कीजिए। विद्युत धारा एक अदिश होती है, यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा एक अदिश राशि है जो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, बल्कि धाराओं को जोड़ने के लिए साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन किया जाता है। ए और आर दोनों क्या है? सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, भौतिक राशि जो अदिश है वह है कौन सी है? क्षेत्रफल, विस्थापन, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगी? वैद्युत फ्लक्स हमारी ये कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश। फिर देखते हैं नेक्स्ट, दाब और बल में कौन सदिश है? तो बल हमारी कौन सी होती है? सदिश राशि। फिर देखते हैं, यदि एक कण पर एक साथ अनेक बल कार्यरत हैं, तब इनमें प्रत्येक वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो ये अकेले कार्य करके करेगा। इसको कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बलों के वियोजन का सिद्धांत। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हमारा एंगल दिए गए, ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 4k कैप, और फिर बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर इसको हम निकालेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये 3i नहीं होगा, और फिर जब हम इसको निकाल देंगे तो इसका जब हम डॉट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 प्लस 12 और माइनस 24। 4 3 या 12, 3 4 या 12, 4 4 6 या 24 इतना आ जाएगा। फिर अदिश गुणन की सहायता से हम करेंगे, ए का निकालेंगे, बी का निकाल लेंगे। ए का रूट 41 आएगा, बी का रूट 61 आएगा। फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। थीटा इक्वल टू निकालेंगे, कॉस इनवर्स इक्वल टू 0/√41 इंटू √61। तो क्या निकल के आएगा? 0 हो जाएगा यहाँ। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, फिर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। देखते हैं नेक्स्ट, यदि दो एकांक वेक्टरों का योग एक एकांक वेक्टर हो तो इनके अंतर का परिमाण होगा। तो योग हमारा देखो, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे और बी वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे, तो ए माइनस बी निकाल लेंगे, हमारा √2 आ जाएगा। देखते हैं इसमें क्या है, ए वेक्टर इतना दिया है, बी वेक्टर इतना है, तो लंबवत सदिश है, ए का मान पूछ रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे? ए डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और जब हम इसका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -8। आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के, ये सब इक्वल टू 1 होता है। आई जे जे के आई 0 होता है। फिर देखते हैं, एफ वेक्टर इतना दिया है और ये R0 वेक्टर दिया है, ये R वेक्टर दिया है। बलागु टॉर्क क्या है? टाउ बराबर होता है हमारा, टॉर्क बराबर होता है R वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, और फिर आर वेक्टर इक्वल टू R माइनस R0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ निकाल लेंगे, आर वेक्टर की वैल्यू इतनी आई। फिर एफ इंटू आर, एफ की हम रखेंगे यहाँ पर 4 - 5 3, और आर की रख देंगे 2 - 4 - 6। फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आई जे के। यहाँ जब हम आई का निकालेंगे तो ये रो चली जाएगी, ये रो चली जाएगी, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, और फिर ऐसी जे का निकालेंगे, ये रो गई, ये रो गई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, ऐसी के का निकालेंगे, ये चली गई, ये चली गई, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर कितना आएगा? टाउ इक्वल टू 42i प्लस 30j एंड -3k कैप, -6k कैप। फिर देखते हैं 91 क्वेश्चन कह रहा है, यदि सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो, तब इसका हम मान निकालेंगे।
तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो बी वेक्टर और इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, जब हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे मैग्नीट्यूड करके यहाँ cos 90 कर देंगे तो 0 निकल कर आएगा। थैंक यू।